हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ जितने भी अभी तक ये बोर्ड लगे हुए हैं, जो पंचकूला के अंदर ये वाले जो बोर्ड लगे हुए हैं, इनमें बहुत ही बड़ी एक मिस्टेक जो मैंने आज नोटिस की है। वैसे बोर्ड तो चलो अच्छी बात है, लगाए हैं, सरकार ने लगवाए हैं, बट जो ये बोर्ड लगे हैं इनमें ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग इस गाइड मैप को देख के अगर लोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे कौन सा सेक्टर कहाँ पे है, तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि अब देख लो इस मैप में भी अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो सामने जैसे कि मैं दिखा रहा था शालीमार बिल्डिंग है, सामने जो है मैं आपको दिखा रहा था इस साइड जो 8 है 17 है, और उस साइड को जो है वो 5 सेक्टर पड़ जाता है। फिर मगर इस बोर्ड से अगर डायरेक्शन समझनी चाहे बंदा तो नहीं समझ सकता, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है बाकी बोर्ड्स की तरह सेम दिखा रहा है कि हाँ भी एज इट इज़ लगाए हुए हैं, सारे बोर्ड एज इट इज़ लगाए हुए हैं। अब इसको ही अगर आप चंडीगढ़ जाके देखोगे, ऐसे जो गाइड मैप है अगर आप चंडीगढ़ में जाके देखोगे तो चंडीगढ़ में ऐसे नहीं आपको दिखेंगे। चंडीगढ़ में जैसी डायरेक्शन होगी वैसे उस मैप को मोड़ा जाएगा। मतलब अगर उसकी डायरेक्शन मैं आपको चलो ऐसे बोल के नहीं समझा सकता, मैं आपको चंडीगढ़ के मैप दिखाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि पंचकूला के मैप जो लगे हैं, जो ऐसे जो पंचकूला में जितने मैप लगे हैं उनमें, और जो चंडीगढ़ में जो ऐसे जो मैप लगे हैं उनमें क्या फ़र्क है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ जी दोस्तों, ये देखो ये वाला एक बोर्ड है, ये वाला जो मेरे पीछे बोर्ड है ये बिल्कुल सही लगा हुआ है। अब ये देखो ये जो सही लगा हुआ मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सही लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो रोड है ये सीधा जा रहा है चंडीगढ़ को, और अगर हम यहाँ से सीधा जाते हैं तो ये सीधा जाके लेफ़्ट मुड़ के जब लाइटें आ जाएगी आखिर में जाके तिरस्ता, मतलब तिरस्ता आ जाएगा तो वहाँ से लेफ़्ट मुड़ते हैं तो कालका की तरफ को रोड चला जाएगा। अब यहाँ से अगर हम राइट मुड़ते हैं, वो सामने जो लाइटें हैं वहाँ से अगर राइट मुड़ते हैं तो हम अंदर एंटर हो जाएंगे। इस साइड ये वाला सारा 7 सेक्टर है, और उस साइड वाला जो है लाइटों के उस साइड वाला वो 6 है। तो उस हिसाब से ये वाला जो बोर्ड है ये बिल्कुल सही लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही। अगर आप देखेंगे तो ये देखो डायरेक्शन सही, बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखा रहा है कि हम इस टाइम पे जो खड़े हैं, हम खड़े हैं यहाँ पे कहीं खड़े हैं। और अगर सामने जाके जो लाइटें हैं लाइटों से राइट मुड़ते हैं तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था ये देखो, और सीधा जाके बिल्कुल एंड में जाके अगर लेफ़्ट मुड़ते तो कालके की तरफ को रोड जा रहा है। देखो जिसको एक रोड समझ आ रहा है, मैप समझ आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। ये वाला बोर्ड बिल्कुल सही लगा है। यहाँ से जाके सीधा जाते हैं तो सीधा कालका पड़ जाता है रास्ता, और यहाँ से अगर जाते हैं तो यहाँ से जाके सीधा ये चंडीगढ़ पड़ जाएगा। तो ये वाला जो मेरे को बोर्ड दिखा है ये बिल्कुल सही है। अब बाकी बोर्ड जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उनमें क्या कमी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए मैं आपको ये बोर्ड दिखा रहा हूँ क्योंकि बाकी बोर्डों में कुछ कमियाँ हैं, जिस वजह से मैं आज आपको ये बोर्ड वाला जो ये है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अब नेक्स्ट बोर्ड दिखाता हूँ आपको। ये रास्ता सीधा जा रहा है, अगर लाइटें आ जाएगी लाइटों का राइट मुड़ते हैं तो चंडीगढ़ पड़ जाएगा। और ये वाला जो रास्ता है यहाँ से अगर सीधा जाते हैं तो वहाँ से भी अगर राइट मुड़ते हैं तो वो ये रास्ता जो है सीधा मनसा देवी की तरफ को जाएगा। मगर इस मैप में अगर आप देखते हो तो ये तो बहुत उलझा हुआ लग रहा है मैप मेरे को। देखो इसका मतलब इसको देखने का तरीका ऐसे नहीं, इसको देखने का तरीका ऐसे होना चाहिए। मतलब हम राइट साइड से इसको ऐसे करके देखें तब जाके ये समझ आएगा कि ऐसे सीधा इस तरीके से ये चीज़ समझ आएगी। मतलब इस मैप को ऐसे नहीं होना चाहिए था, इस मैप को होना चाहिए था ऐसे करके लगाना चाहिए था इस मैप। क्योंकि अगर सीधा जाते हैं तो सीधा जाके जो 7 8 9 10 वो ऐसे सीधा पड़ेगा, मगर इससे अगर ऐसे सीधा जाते हैं तो ये तो दिखा रहा है कि 6 1 फिर 1 तो इस हिसाब से ये मैप गलत लगाया हुआ है। हाँ जी दोस्तों, ये देखो मैं आपको एक और बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ। ये देखो जो पीछे मेरे बोर्ड है, अब मैं इसके भी बारे में आपको बताऊंगा। ये देखो कि कैसे ये बोर्ड जो है ये गलत लगाए हुए हैं। ये देखो अगर आप वो सामने देखोगे वो है माता मनसा देवी जाने का एक रास्ता है, फिर एक चंडीगढ़ जाने का रास्ता है, एक कालका जाने का। वो देखो सामने बोर्ड पे देख रहे हो, अगर आप राइट साइड मुड़ते हैं तो कालका, यानी कि वहाँ से ऐसे अंदर एंटर होते हैं तो उधर वाली साइड जो है वो सेक्टर 7 है, और इधर वाली साइड जो है ये सेक्टर 6 है। तो अब इस बोर्ड को अगर आप देखते हो, इस वाले बोर्ड को देख के आप मतलब क्या सही गाइड हो पाओगे? ये वाला बोर्ड जो है इसका भी बोर्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे नहीं लगा होना चाहिए था जैसे इन्होंने एज इट इज़ लगा दिया इसको बोर्ड को।
इस डायरेक्शन, इसके बोर्ड को ऐसे होना चाहिए था, ऐसे इस तरीके से ये डायरेक्शन बताता तो शायद ये सही बोर्ड लगता। मतलब इसका जो प्रिंट है वो इस तरीके से होना चाहिए था। तो ये जो मैप है इसको अच्छे से समझना आसान हो जाता। अब ये लगा ऐसे है, तो उस हिसाब से ये भी बोर्ड जो है ये गलत लगा हुआ है। अगर इसको ऐसे सीधा जाएंगे, सामने जाके सीधा जाके चौक आएगा, चौक से अगर लेफ़्ट मुड़ते हैं तो आप 5 सेक्टर 6 सेक्टर की तरफ को जाओगे, और राइट मुड़ते हो तो आप जो है 8 और 17 वाली साइड को चले जाओगे। तो अगर अब इधर से अगर इसको समझना चाहो तो ये भी बोर्ड जो है ये गलत लगा हुआ है। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट भी दिखाऊंगा, नेक्स्ट बोर्ड जो है, नेक्स्ट बोर्ड में क्या कमी है। इन दोनों बोर्डों में देखो मैंने आपको दिखाया, अभी 3 बोर्ड में दिखा चुका हूँ, और बाकी बोर्ड में दिखाऊंगा कि उनमें क्या कैसे लगा हुआ बोर्ड, तो आपको दिखाऊंगा। एक और बोर्ड दिखाया, इसमें भी यही प्रॉब्लम है। ये सामने वाला जो बोर्ड है इसको भी अगर आप देखोगे तो ये वाला बोर्ड भी इन्होंने एज इट इज़ लगाया हुआ है जैसे बाकी के बोर्ड लगे हुए हैं। देखो, यानी कि ये जो बोर्ड है, अब वो देखो सामने, वो सामने अगर आप देखोगे वो सामने जो लगा हुआ है उसके हिसाब से हम इस टाइम खड़े हैं 5 सेक्टर में। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अगर हो सकता है तो। हाँ, वो देखो सामने, उस हिसाब से हम खड़े हैं अभी 5 में। और अगर हम उस उधर से राइट मुड़ते हैं चौक से तो पड़ता है 6 सेक्टर, उधर वाली साइड 7 सेक्टर, ऐसे लेफ़्ट साइड मुड़ जाते हैं तो 8 9 10 11 ऐसे देखो सामने दिख रहा होगा वो सामने बोर्ड में। और अगर हम इसको देखें तो फिर वही बात, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं और कैसे आगे का रास्ता कैसे है कैसे नहीं। यानी कि ये वाला बोर्ड भी जो है वो सिर्फ वहाँ से प्रिंट होके आ गया और एज इट इज़ ही ये लगा दिया। और मेरे को जो लग रहा है इसको लगे होना चाहिए था ये इस तरीके से शायद इस बोर्ड को लगाना चाहिए था, यानी कि ये उल्टा लगा हुआ है। शायद इस तरीके से बोर्ड लगा होता तो इसको समझना आसान हो जाता। अब मगर ये लगा हुआ अब है ऐसे, तो यानी कि ये वाला बोर्ड भी देखा है तो गलत लगा। अगर ऐसे सीधा जाते हैं तो सामने की डायरेक्शन जो है उस बोर्ड के हिसाब से इसकी डायरेक्शन कुछ भी मैच नहीं कर रही। ये सामने जो है वो सामने शालीमार की बिल्डिंग है, वो ये रामलीला ग्राउंड है। और इसमें इस तरीके से कुछ समझाने का मतलब, इस बोर्ड को देख के शायद कोई समझे कम और उलझे ज़्यादा। देख लो इस बोर्ड में भी वही सेम कमी है। हाँ जी दोस्तों, एक और मैंने देखो ये मैप देखा है। अगर आप इस मैप को भी देखोगे तो इसमें भी अगर आप देखो कि ये भी मैप उन्हीं बाकी मैप की तरह है कि एक ही तरह से लगाया गया है। और अगर आप वो सामने देखोगे तो वो बोर्ड लगा हुआ है वो सामने, वो देखो, यानी कि इस साइड जहाँ पे मैप लगा हुआ है 10 सेक्टर है और उसके उस साइड वो 11 है, ठीक है। और सामने देखो ये चौक है। तो अब इस मैप को जो लगाया हुआ है, अब जो इस मैप को लगाने का सही तरीका था मेरे ख्याल से ऐसे था, ऐसे दिखना चाहिए था ये मैप, ऐसे इस एंगल में ये होना चाहिए था, ऐसे इसकी डायरेक्शन बतानी चाहिए थी कि हाँ भी हम इस टाइम इस चौक पे खड़े हैं, ये वाले चौक पे, और ऐसे सीधा जाएंगे लेफ़्ट साइड में 10 है, उधर 11, ऐसे दिखाना चाहिए। मगर ये फिर से ऐसे ही लगाया हुआ है इस तरीके से, देख लो वो सामने 10 और 11। तो यानी कि अभी तक जितने भी मैप मैं देख रहा हूँ वो सारे उसी शेप में हैं और ऐसे ही लगाए हुए हैं। उसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि कहाँ पे हम खड़े हैं और उस डायरेक्शन से कैसे इस मैप को डायरेक्शन आगे वाली दिखानी चाहिए, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सारे के सारे मैप ऐसे ही प्रिंट करके लगाए हुए हैं। तो ये यार वैसे बहुत गलत चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ। अब अगर आप इधर से देखोगे तो सामने वो आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में 10 है, उस साइड पे 11 है। अगर आगे चौक आता है, चौक से लेफ़्ट साइड में 5 है, आगे राइट साइड में 4 होगा, मगर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मैप सारे एक ही तरह से लगाए गए हैं पूरे पंचकूला में, मुझे लग रहा। ये देख लो दोस्तों, एक और बोर्ड लग रहा है, मगर इसको भी जो देख रहा हूँ मैं, ये भी उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में लग रहा है। ये देखिए, अब दोस्तों मैं आ गया था सेक्टर 10 वाली साइड, जो कि 5 सेक्टर के सामने है, यानी कि बस स्टैंड के सामने। तो वहाँ पे मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है। तो मैंने जब इसको भी नोटिस किया तो इसकी भी डायरेक्शन जो है वो बाकी बोर्ड की तरह सेम दिखा रहा था। मतलब इस बोर्ड को भी एज इट इज़ लगाया गया है जैसे कि बाकी बोर्ड लगाए गए हैं।
ये जो लोकेशन है ये बहुत ही मेन लोकेशन है, क्योंकि ये बस स्टैंड के बिल्कुल सामने वाली लोकेशन है। तो यहाँ पे कई टूरिस्ट आते हैं जो कि इन बोर्ड्स को देखते हैं और इससे फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें अब कौन से सेक्टर में जाना है या हम कौन से सेक्टर में खड़े हैं। बट इन बोर्ड्स का डायरेक्शन से या किसी तरीके से किसी को गाइड करने से कोई लेना देना नहीं मुझे लगा, क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे बोर्ड मुझे एज इट इज़ ही लगे हुए दिखे। अब देखो जैसे कि अब मैं इस रोड से जा रहा हूँ, ये बस स्टैंड के आगे हम निकल के जाते हैं तो दूसरा जो क्राउडी एरिया है जहाँ पे कि ज़्यादातर टूरिस्ट आते रहते हैं या बाहर के लोग ज़्यादा विज़िट करते हैं, वो है रामलीला ग्राउंड। रामलीला ग्राउंड में भी ज़्यादातर बाहर के लोग आते हैं और रामलीला देखने आते हैं, या कई तरह के कोई जो कार्यक्रम होते हैं वो रामलीला ग्राउंड में होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको ये बोर्ड दिखा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड में 9 सेक्टर है और राइट साइड में 5 सेक्टर ही है, और 5 सेक्टर में ही रामलीला ग्राउंड भी है, जिसको कि शालीमार वाला ग्राउंड भी बोल देते हैं। अब ये सामने जो है ये लाइट पॉइंट आएंगे, लाइट पॉइंट के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये लाइट पॉइंट है, ये लाइट पॉइंट के बाद जो है वो आपको राइट साइड में शालीमार वाला ग्राउंड जो है, जिसको कि रामलीला ग्राउंड भी बोलते हैं, वो पड़ जाता है। और लेफ़्ट साइड में जो है ये जो सेक्टर है ये 8 पड़ जाएगा। तो दोस्तों अब इस बोर्ड पे देखो ये बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखा रहा है कि सामने लेफ़्ट साइड में 8 है, आगे 7 है, राइट साइड में 5 है। मगर अगर अब ये जो बोर्ड लगा हुआ है जिसको कि अभी अभी लगाया गया है पंचकुला में, तो ये देखिए जो गाइड मैप और पंचकुला, इसको भी देखो एज इट इज़ वहाँ से प्रिंट होके आ गया और इसको एज इट इज़ ही लगा दिया। यानी कि इसका जो डायरेक्शन है इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम कौन से सेक्टर में खड़े हैं और इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाना चाहिए था इन मैप्स को। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बस किसी ने एक प्रिंट आउट जैसा दिया, किसी एक एंगल से जो सही प्रिंट आउट था वो दे दिया और बाकी बोर्ड्स को एज इट इज़ ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अगर इसकी जगह अगर आप चंडीगढ़ चले जाते हो और चंडीगढ़ में ऐसे गाइड मैप देखोगे, जिस भी लोकेशन में आप देखोगे, तो वहाँ पे ये ऐसे नहीं लगे होंगे जैसे कि इन्होंने पंचकुला में लगाए हैं। चंडीगढ़ में अगर आप ऐसा गाइड मैप देखोगे तो वो लोकेशन के हिसाब से डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे उसकी, क्योंकि जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से उस मैप को दिखाया जाता है कि आप कि मिसगाइड ना हो पाओ। मगर यहाँ पे जितने मैंने पंचकुला में बोर्ड दिखे वो एज इट इज़ ही लगा दिए गए। मुझे अभी तक जितने भी बोर्ड दिखे उनमें सिर्फ एक बोर्ड मुझे बिल्कुल सही डायरेक्शन वाला दिखा, जो कि अगर आप कालका की तरफ को जाते हो, यानी कि अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हो सीधा और जो मनसा देवी की तरफ को जो मोड़ मुड़ता है, उसके बाद एक बोर्ड मुझे लगा हुआ दिखा जो कि इस तरीके से लगा हुआ था। उसकी सिर्फ डायरेक्शन बिल्कुल सही डायरेक्शन लगी, बाकी सारे बोर्ड अगर आप देखेंगे तो गलत डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ में आते हैं तो चंडीगढ़ में ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको चंडीगढ़ के मैप्स की भी एक ऐसी वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको इन दोनों में डिफरेंस पता लगेगा। ये देख लो जी, ये वाला बोर्ड भी बाकी बोर्ड्स की तरह सेम ही है और बाकी बोर्ड भी इसकी तरह सेम लगाए गए हैं। किसी की कोई डायरेक्शन से किसी का कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे कि ये देख सकते हो आप सामने 17, 18, यानी कि वो जो सामने चौक है, वो सामने वाला जो चौक है और इसके बीच में जो ये है, ये चौक का होता है निशान। अब हम खड़े हैं इस टाइम 8 सेक्टर में, और अगर उस चौक से सामने वाले चौक से लेफ़्ट मुड़ते हैं तो 17 पड़ जाएगा, और अगर चौक के बाद हम अगले सेक्टर में जाते हैं तो 7 पड़ जाएगा, और अगर लेफ़्ट होके सीधा जाते हैं तो 18 पड़ जाएगा। और सामने शालीमार बिल्डिंग है। मगर इससे देखो, इससे कोई तालमेल लग नहीं रहा कि हाँ भी अगर कोई बंदा इस गाइड मैप को देख के पंचकुले में कहाँ कौन सा सेक्टर कहाँ पड़ता है इसको देखना चाहे तो पता ही चलेगा। तो अब आप खुद बताओ, ये अगर इस बोर्ड से चलना चाहें तो कैसे चलेंगे। तो अगर आप इस बोर्ड को भी अगर आप देखते हो तो ये तो आपको सही लग रहा है, मगर ये वाला बोर्ड मेरे को लग रहा है शायद ये ऐसे उल्टा होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, तब जाके ये भी बोर्ड जो है सही लगता। यानी कि ये शायद ऐसे इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी, मगर अब इसकी डायरेक्शन कैसे है, वो है ऐसे। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको चंडीगढ़ के बोर्ड्स दिखाऊंगा और आपको पता लगेगा कि इन बोर्ड्स और चंडीगढ़ के बोर्ड्स में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।